हमारी बॉडी को सिर्फ सर्वाइवल से मतलब है, उसको हमारे एस्थेटिक गोल से कोई मतलब नहीं है। और क्योंकि हार्मोन लेवल्स में पहले ही तूफान आ रखा होगा, तो मसल लॉस से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। ये हूँ मैं 2018 में एट 93 kg, और ये 4 महीने बाद 18 किलो वेट रिडक्शन और विजिबल एब्स के साथ। लेकिन इस वीडियो में मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ब्रैग करने नहीं आया हूँ। मेरा नाम वीरेन है। मैंने गोल्ड जिम और एनी टाइम फिटनेस में हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स के साथ फ्लोर पर काम किया है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारी गलतियों के बारे में जो मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में करी, और उस फैट लॉस फ्रेमवर्क के बारे में जो मल्टीपल ट्रायल एंड एरर और मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद मैंने डेवलप किया है। इस फ्रेमवर्क को फॉलो करके कोई भी अपना वेट इजीली ड्रॉप कर सकता है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं उन 3 फैट लॉस मिस्टेक्स के साथ, जो अगर आप भी कर रहे हैं तो फैट लॉस करना बहुत मुश्किल होगा। ये वीडियोस देखो। वेट लॉस इन 7 डेज़। करोड़ों व्यूज़ क्यों हैं इन वीडियोस पर? क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए सबको, और यही पहली गलती है। बहुत कम टाइम में अपने आप को वेट लॉस के लिए पुश करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस फ़ोटो में मेरा वेट 93 kg है और इसमें 75, 18 kg डिफरेंस, और ये वेट मैंने अराउंड 4 महीने में लूज़ किया है। आपको लग रहा होगा कि 4 महीने तो रियलिस्टिक टाइमलाइन है, लेकिन नहीं। इस वेट लॉस में मैं अराउंड 1.2 kgs पर वीक लूज़ कर रहा था, जो कि काफ़ी एग्रेसिव कट था, और इसी वजह से मैंने काफ़ी मसल लॉस कर दी थी इसमें। सही से वेट लॉस करने के लिए हमें 0.4 to 0.8 kg पर वीक की रेंज में वेट लॉस कर रखना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं मुझे कितना टाइम लगता। मसल रिटेन करने के लिए वेट लॉस स्लो होना चाहिए, तो 0.6 kg पर वीक के अकॉर्डिंग मुझे 7.5 महीने लगते। वैसे 18 किलो के लिए ये टाइम कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक चीज़ स्टिल मिसिंग है इसमें। कम खाकर कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना तो सिंपल है, लेकिन उसको सस्टेन करना उतना ही डिफ़िकल्ट है। इनिशियली तो डेफिसिट में वेट लॉस होगा, लेकिन कुछ महीने बाद सेम कैलोरी डेफिसिट में वेट स्टक हो जाता है। अब इसको हम अगर थोड़ा लॉजिकली सोचें, हमारी बॉडी को सिर्फ सर्वाइवल से मतलब है, उसको हमारे एस्थेटिक गोल से कोई मतलब नहीं है। और जब हम ज़्यादा टाइम तक कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं, तो हमारी बॉडी मल्टीपल हार्मोन रिलीज़ करती है हमें ही प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको सर्वाइवल मोड भी बोलते हैं। और इसमें वो सेम कैलोरी डेफिसिट जिससे कुछ महीने पहले आपका वेट कम हो रहा था, वो स्टक हो जाता है। नाउ सॉल्यूशन के लिए आप कैलोरीज को और ड्रॉप कर सकते हैं, जो कि मैंने भी किया था, और टेक्निकली वेट लॉस के लिए गलत नहीं है वो, लेकिन उससे नुकसान ज़्यादा होगा फ़ायदे की जगह। आपका मेटाबॉलिज्म जो कैलोरी डेफिसिट की वजह से पहले ही सप्रेस है, और भी सप्रेस हो जाएगा। और क्योंकि हार्मोन लेवल्स में पहले ही तूफान आ रखा होगा, तो मसल लॉस से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। प्लस आप कब तक कैलोरी ड्रॉप करते रहेंगे? इतना कम खाने से जो मेंटल स्ट्रेस होगा उसका क्या? सो ये गलती मत करना। इसकी जगह आपको करना है मेंटेनेंस फेज़, मतलब एवरी 2 to 3 मंथ्स डाइटिंग को ब्रेक देना है, और 2 से 4 वीक्स के लिए मेंटेनेंस कैलोरी खानी है। तो अगर मैंने अपने वेट लॉस में हर 2.5 महीने में 1 महीने का मेंटेनेंस फेज़ डाला होता, तो मुझे 9.5 राउंड ऑफ करके 10 महीने लगते। स्टिल अगर लॉन्ग रन में देखें तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। साथ में मैं एक्सट्रीम वेट लॉस रिलेटेड मोस्टली प्रॉब्लम से बच जाता। और ये सिर्फ मिस्टेक्स नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो हर इंसान फेस करता है। अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली मिस्टेक है एक्सेसिव कार्डियो। अब क्योंकि मेंटेनेंस फेज़ तो यूज़ नहीं किया कभी, तो वेट आज नहीं तो कल स्टक होना ही था। और क्योंकि उस टाइम मैं पहले ही काफ़ी लो कैलोरीज पे था, तो वेट स्टक होने पर मैंने कार्डियो भी स्टार्ट कर दिया। उससे वेट लॉस रिज्यूम तो हो गया, लेकिन कुछ टाइम में ही वापस स्टक हो गया।
क्योंकि ये साइकिल ऑटोमेटिक अपने आप को रिपीट करती है। वेट स्टक होने पर आइदर आप कैलोरी इनटेक को रिस्ट्रिक्ट करेंगे या कैलोरी आउटपुट बढ़ा देंगे, लेकिन ये मॉडल लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि मेरे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लास्ट मंथ में 6 डेज़ पर वीक 1 घंटा वेट ट्रेनिंग और 1 घंटा कार्डियो कर रहा था मैं, वो भी हाई कैलोरिक डेफिसिट में। और रिकवरी कैपेसिटी तो लिमिटेड है हमारी, तो ओवर ट्रेनिंग की वजह से शोल्डर्स, नीज, रिस्ट, ऑलमोस्ट सभी जॉइंट्स में पेन भी स्टार्ट हो गया। अब इतना कार्डियो करने के बाद भी वेट लॉस इतना स्लो क्यों था? तो 2 इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं रेगुलर कार्डियो करने से। लेकिन उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि कार्डियो सबको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत एसेंशियल है। कार्डियो करने से मसल ड्रॉप नहीं होती। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कार्डियो और स्ट्रेंथ को एक साथ मैनेज करने के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। नाउ पहला चेंज जो हमारी बॉडी में होता है वो है एक्सरसाइज इकोनॉमी। विद टाइम हमारी बॉडी मैकेनिकली एंड फिजियोलॉजिकली एफिशिएंट हो जाती है और इस एडेप्टेशन की वजह से जितनी कैलोरीज हम इनिशियली बर्न कर रहे थे वो 10 to 15% तक ड्रॉप हो सकती है। अब ये एडेप्टेशन तो अच्छा है, लेकिन आपके फैट लॉस कैलकुलेशन को ऑल्टर करेगा, तो इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चेंज, एक्टिविटी कंपनसेशन। ये बस सुनने में ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन है नहीं उतना। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो अज्यूम करते हैं आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर TDEE अराउंड 2000 कैलोरीज है। अगर आप अपना TDEE जानना चाहते हैं तो मैंने एक कैलकुलेटर बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ आपने एक कार्डियो एक्टिविटी स्टार्ट करी जिसमें आप 400 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, तो सिंपल कैलकुलेशन है कि आपका TDEE अब 2400 हो गया है। यही धोखा है। अब क्योंकि हमने अपनी एक्टिविटी कैलोरीज इंक्रीज़ कर दी हैं, तो हमारी बॉडी इसको अनकॉन्शियसली कंपनसेट करने की ट्राई करती है BMR और नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ को कम करके। सो जैसा आप चार्ट में देख पा रहे हैं, आपकी TDEE 2400 नहीं, अराउंड 2230 ही है। ये जो कंपनसेशन हम देख रहे हैं इसको एक्टिविटी कंपनसेशन बोलते हैं। अब हम इसमें अगर कार्डियो अडेप्टेशन ऐड कर दें तो जो 400 कैलोरी आप बर्न कर रहे थे वो ड्रॉप होके 360 हो जाएगी और TDEE तो 2200 से भी कम हो जाएगा। मतलब अगर आप नॉर्मली 2 केले खाकर वर्कआउट करते हैं और किसी दिन 3 खा लेंगे तो भी मेंटेनेंस कैलोरी पे पहुंच जाएंगे, और मेंटेनेंस पर तो वेट लॉस होता नहीं है। अब आप समझ रहे होंगे कि फ़ैट लॉस जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखता है उतना है नहीं। इसलिए आफ्टर मैनी ट्रायल एंड एरर मैंने 5 स्टेप फ़ैट लॉस फ्रेमवर्क बनाया है, जिसको फॉलो करके कोई भी इजीली अपना वेट ड्रॉप कर सकता है। स्टेप 1, एक वेइंग मशीन लेनी है आपको टू मेज़र योर बॉडी वेट एवरी डे एट सेम टाइम। प्रेफरेबली स्मार्ट वेइंग मशीन लेना जो ऐप के साथ आती हो, अदरवाइज़ आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं। इससे आप इजीली ट्रैक कर पाएंगे कि आपका वेट कम हो रहा है या स्टेबल है। स्टेप 2, ईट सिमिलर फूड एवरी डे। सिमिलर बोला है, सेम नहीं। और सिमिलर का मतलब ये भी नहीं है कि आप डेली हाई स्टार्च फूड ही खा रहे हैं। आपकी करी में वेजीज़ होनी चाहिए, और जिन करीज़ में आलू डालते हैं उनको कोशिश करना है जितना कम हो सके उतना कम डालने की, क्योंकि इंडियन डाइट में ऑलरेडी आइदर राइस और रोटी से सफिशिएंटली कार्ब्स मिल जाते हैं हमें। और अगर आपने कभी ज़्यादा खा भी लिया तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको वेइंग ऐप में नेक्स्ट डे दिख जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा नेक्स्ट टाइम के लिए कैलिब्रेट कर लेना। स्टेप 3, प्रोटीन 1.6 से 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे फिक्स करने के बाद कार्ब्स और एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस करना है टिल यू स्टार्ट लूजिंग अराउंड 0.4 to 0.8 kg per week. Fats are very essential to our hormones,
तो कम्प्लीटली ज़ीरो करने की गलती नहीं करनी है। अब पिछले स्टेप में जो सिमिलर फूड की बात की है हमने, उसका बेनिफिट यहाँ होगा हमें, क्योंकि उसकी वजह से कैलोरीज कम करना या बढ़ाना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लंच और डिनर में 2-2 रोटी खाते हैं तो वेट लॉस के लिए सिंपली एक रोटी लंच एंड डिनर में से कम करनी है। आपको अपनी वेइंग ऐप में वेट कम होता हुआ दिखने लगेगा। स्टेप 4 है मेंटेनेंस फेज़। ऐड 2 to 4 वीक्स ऑफ मेंटेनेंस आफ्टर एवरी 2 to 3 मंथ्स ऑफ डाइट। ये स्टेप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्टेप 5, वर्कआउट में सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी है आपको, कार्डियो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी हेल्प करेगा मसल रिटेंशन में और कार्डियो आपकी हेल्प करेगा कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करने के साथ हार्ट हेल्थ इंप्रूव करने में। स्ट्रेंथ और कार्डियो की प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।